गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में स्वागत है बेटा आपका। तो आज की क्लास में हम आपकी बुक बसंत जो बुक है आपकी उसका सेकंड चैप्टर शीर्षक है दादी माँ वो आज रीड करेंगे। इसके राइटर हैं शिव प्रसाद सिंह। इन्होंने इस चैप्टर में दादी माँ के बारे में बताया, किसकी, लेखक की अपनी दादी माँ के बारे में बताया कि उनकी दादी कैसी थी और बड़ों का क्या महत्व होता है परिवार में, वो भी हमें बताया है। तो बेटा आज हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी लेखक ने अपनी दादी माँ की क्या विशेषताएं बताई हैं। बेटा आपकी भी दादी माँ होंगी तो आपने पढ़ते हैं भी लेखक की दादी माँ की क्या विशेषताएं हैं। आप इसको पढ़िए और समझिए भी आपकी दादी माँ भी क्या लेखक की दादी माँ के जैसी हैं। तो ये हम चैप्टर रीड करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता। तो ये लेखक कह रहे हैं भी ये कमजोरी है, किसकी, लेखक की कमजोरी ही है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों सर्दी गर्मी बरसात देखने के बाद में, मतलब इतनी उम्र होने के बाद में इतनी कठिनाई मतलब समस्याओं का सामना करने के बाद में भी जरा सी कठिनाई पड़ते ही मेरा मन सदा नहीं तो प्राय, यानी कि कभी कभी अनमना सा हो जाता है, बेचैन हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते थे और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन कि जो इनके मित्र थे, शुभचिंतक जो मित्र थे, जो ये अपना हितकर मानते थे जिनको, तो वो क्या है, प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों का इनको सूचना देते, मुंह पर तो इनकी प्रशंसा करते और छुट्टियों के बारे में बता देते, लेकिन पीठ पीछे क्या करते, वो कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता यानी कि जरा सी कठिनाई पर घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते। सोचता हूँ, लेखक कह रहे हैं, सोचता हूँ भी कभी उन बातों को न सोचूंगा, और ठीक है जाने दो, सोचने से क्या होता है। मतलब ये लेखक कहता है कि कभी सोचता हूँ भी उन बातों को नहीं सोचूंगा, सोचने से क्या होता है, चलो जाने दो। फिर क्या है, बरबस यानी कि अनायास ही उनकी आंखों के सामने शरद शीत सी किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली सी छाया जो है नाच उठती। मतलब शरद शीत ये शीत की शरद किरणें यानी कि जो सर्दी की जो शीतलता देने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वो, और के समान स्वच्छ और शीतल साफ सुथरी किसी की धुंधली सी जो छाया है वो नाच उठती। वो किसकी छाया थी, लेखक की दादी माँ की। तो लेखक के सामने उनकी धुंधली सी छाया सामने आ जाती। तो लेखक कह रहे हैं मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। लेखक कह रहे हैं कि क्वार के दिन यानी कि बारिश के दिन आ गए और मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। कि अभी लेखक कह रहा है कि क्वार के दिन बारिश के दिन आ गए हैं और मेरे गाँव के चारों ओर जो पानी है, बारिश का पानी है, वो हिलोरे ले रहा है। और दूर से सिवान से बहकर आई हुई मोथा स्वाई की अधगली घासें, घेवर, बन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की ये बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में जो जो बारिश का पानी है, जब दूसरे दिन जब भी ये सूरज की किरणें लगती है तो पानी गर्म हो जाता है और उसमें ये घास और उनकी घासों की जड़ें जो आई पानी के साथ बहकर आई हैं वो क्या है, सड़कर एक अजीब सी बदबू छोड़ देती हैं और रास्ते में कीचड़ सूख जाता है। जब रास्तों में कीचड़ सूख जाता है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे, मतलब लड़के जो क्या किनारों पर या कहीं पे भी जलाशय बनाए हुए, तालाब बनाए, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर क्या है, धमाक से जोर से आवाज़ करते हुए पानी में कूदते और नहाते। अपने अपने मौसम की, कहते हैं अब अपनी अपनी बातें होती हैं, हर एक मौसम की अपनी अपनी बात होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, क्या लेखक कह रहे हैं, वहाँ बारिश के मौसम का भी एक अलग ही मज़ा है। आषाढ़ के मौसम में यानी कि ये मई जून के जो मौसम में जामुन और आम न मिले, कोई चिंता नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं है। मतलब ये चीज़ें ना मिले, कोई अफसोस नहीं है। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में जो ये जो पानी है घास के कारण जो बदबू मारने लगता है, उस झाग भरे जल में अगर कूद कर ना हो या कूद कर नहाना ना हो तो बड़ा बुरा लगता है जब इन्हें ये नहाने का यहाँ पर मौका नहीं मिलता।
तो लेखक कह रहे मैं भीतर ही उड़क रहा था, यानी कि भीतर ही भीतर कुड़ रहा था, चिढ़ रहा था कि 2 दिन ही कूद सका, मतलब 2 ही दिन नहा सका था उस पानी में, नहा धोकर बीमार हो गया। और वो बीमार हो गए थे 2 दिन नहाने के बाद। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी, मतलब हल्की सी बीमारी जिसमें थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, थोड़ा सा ज्वर यानी कि बुखार हो, साधारण दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू हो। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात के 12 बजे। मतलब इतनी तेज़ बुखार होगी कि रजाई पर रजाई ओढ़नी पड़ी और 12 बजे के बाद में उनका बुखार उतरा। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आए थे। जो लेखक कह रहे हैं, मैं दूसरे दिन जब ये चादर ओढ़कर सोया हुआ था, दादी माँ आई थी, शायद वो नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में जहाँ पर लेखक को नहाने की इच्छा थी। और उनके शारीरिक की विशेषताएं बता रहा है भी, दुबले पतले स्नेह से स्नेह शरीर पर किनारीहीन जो धोती है, सन से सफ़ेद बालों से सिर पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। मतलब दादी की विशेषता बता रहे हैं कि दुबले पतले स्नेह में, यानी कि दुबले पतले शरीर की ये प्रेममयी जो मूर्ति थी उनकी दादी, उनके शरीर पर क्या है, सफ़ेद, बिल्कुल किनारीहीन, कोई भी किनारी नहीं थी, सफ़ेद उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। और सिर के बाल जो है उनके सफ़ेद हो गए से सारे हो गए थे। और उन सिर के बालों से शायद उन्होंने सिर धोया था, इसलिए बालों से पानी की शीतल जो बूंदें हैं वो टपक रही थी। आते ही उन्होंने सिर पेट छुए, किसके, लेखक के सर और पेट छुआ। आंचल की गांठ खोली, अपनी साड़ी के पल्लू की जो गांठ खोली, शायद ऐसी दृश्य जो है शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी थी जो उनके मुँह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास, ये जो है लेखक की चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती तो कभी जलते हुए हाथ पैर जो है मतलब कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती भी उनका बुखार कुछ कम हुआ या नहीं। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई, कोई बीमार घर में आकर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आधे लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती, खुद तो क्या लेखक के पास बैठी रहती और ये सारे सवाल कर करके घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को वही गांव के 50 किस्म के दवाइयों, मतलब जो गांव के जो देसी नुस्खे या दवाइयाँ थी उनके 50 दवाइयों के नाम उनको याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता तो उसके पास पहुंच जाती, वहाँ भी वही काम करती जो लेखक के पास बैठकर कर रही थी, जैसे हाथ छूना, माथा छूना, पैर छूना, और फिर भूत से लेकर मलेरिया या सर्मिया निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुना देती, छू कर बता देती भी इसको कोई बीमारी है या भूत प्रेत है या कौन सी बीमारी है, सारा कुछ अनुमान से ही बता देती। महामारी और विश्व चिका के दिनों में, मतलब जब महामारी फैली हो तो उन दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीखे। मतलब इतना साफ सफाई रखती थी और ये महामारी के समय में, तो वो सफाई करना तो कोई उनसे ही सीखे। मतलब दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल सी हो जाती। मतलब उनके हर काम में टाइम पे होना और साफ़ सफाई रखना उनका एक सख्त नियम था। और बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी लेखक कह रहे हैं बुखार तो मुझे अब भी आता है, जैसे बचपन में आता था। लेकिन क्या नौकर पानी जाता है, मैस महाराज जो रसोइये हैं वो क्या है, मन से खिचड़ी पकाकर या साबू दे जाते हैं। और डॉक्टर साहब आकर क्या है, नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी और की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। और कुनेन की जो है जो टेबलेट्स दवाइयाँ वो दे जाते हैं, उनके तिताई उनकी कड़वेपन से ही जैसे लगता है बुखार भाग गया हो। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। मतलब जो उनको बुखार चढ़ता है, ऐसे बुखार को बुलाने का लेखक कह रहे हैं अभी मन नहीं होता है। तो बेटे आज के लिए ये चैप्टर इतना ही, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि समझ में आ गए। बाकी का चैप्टर है वो कल करेंगे।